कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी महाराज। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लोगों से बहुत ज्यादा सतर्क होने की आप सभी को जरूरत है। उन कुछ लोगों से जिनके चेहरे पर कुछ है और भीतर कुछ है, उन लोगों से आप सभी भक्तों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। आप लोग को क्या लगता है कि मस्तक पर तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, आप बाबा जी बन गए, तो आप क्या कभी राष्ट्र के बारे में बात नहीं करेंगे? खाली राम राम जपेंगे, खाली राधा राधा जपेंगे? क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे? कि यही केवल हमारे लिए हो गया? एक सच्चे देशभक्त की पहचान होती है कि वह जैसे भगवान के लिए समर्पित होता है, तो उसी प्रकार अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए वह भी समर्पित रहे। अभी भी आप लोग मान नहीं रहे हो। बहुत से ऐसे सनातन धर्मी हैं, हम लोगों को खतरा, मैंने आपसे इससे पहले ही कहा है, हम लोगों को खतरा ना विदेशी आक्रांताओं से है, ना विदेशियों से है, और ना मुसलमानों से, ना ईसाई, किसी से हमें खतरा नहीं। खतरा है तो हमें दोगले हिंदुओं से है। हिंदुओं से खतरा है, हिंदुओं से जो हिंदू का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं समाज में कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू के नाम पर कलंक हैं ऐसे ऐसे लोग जो हिंदू संस्कृति को नहीं मानते हैं। अगर आप हिंदू सनातन संस्कृति पद्धति के बारे में बात करने लग जाओ तो अरे क्या बात कर रहे हैं, ये बात करने का विषय है। आप अपने कथाओं पर ध्यान दीजिए, आप अपने प्रवचनों पर ध्यान दीजिए। ये कहाँ महाराज जी आप किस मार्ग में चले गए? ये गलत, ये आपका मार्ग नहीं है ये। अरे भाई, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप लोग बोल रहे हो, जिनको बोलना है वो तो बोल नहीं रहा। और क्या ये मातृभूमि हमारी नहीं है? क्या भारत देश हमारा नहीं है? ये जगत जननी जगदम्बा मां पराम्बा हमारी माँ है, और माँ पर, हमारी माँ पर कोई भी बुरी दृष्टि डालेगा तो उसकी आंख नोच लेंगे। क्या हम लोग नहीं बोलेंगे? हम लोग क्या वहां पर राम राम करेंगे गोरी में बैठ कर एक जगह? हिमालय अगर ऐसा ही करना है तो हिमालय में चले जाओ और वहां पर जाके राम राम सीताराम सीताराम करना। अगर भारत देश में हो, और पता है आपको कि आज भारत देश की संस्कृति खतरे में है। ये भारत देश पे कितना बड़ा संकट आया है, 700 सालों में भी इतना बड़ा संकट नहीं आया जितना इन 70 सालों में, 1947 के बाद, आजादी के बाद इतना बड़ा संकट भारत देश पे आया है। इतना 700 सालों में भी नहीं आया। मुगलों के राज्य में भी नहीं आया, ना अंग्रेजों के राज्य में। भारत देश की संस्कृति पूरी तरह से जड़ से खत्म होने वाली है। आज हमारे बच्चों को देखिए, उन लोगों को भारतीय संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। और ये किसकी दिन है? हमारे माता पिता की दिन है। वह हमारे बच्चों को संस्कृति के बारे में बता नहीं रहे। 16 संस्कार तो दूर, एक संस्कार भी ढंग से नहीं कर रहे। जनेऊ उनके कंधे हटा दिया कि ये तुम संभाल नहीं पाओगे जनेऊ को। जनेऊ में बहुत पालन करना पड़ता है। गले में कंठी, गले में से कंठी हटवा दी, शिखा हटवा दिया, खुद कटवा दिया, और न जाने क्या क्या सनातन को बर्बाद करने के लिए बेड़ा उठा लिया है सभी हिंदुओं ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस भारत देश के लिए? हाथ में है कि वो मुसलमान ये कर रहा है, वो ईसाई धर्म हमें धर्म परिवर्तन करा रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो? मुसलमान अपनी हर चीज कर रहा है, वो अपनी हर चीज को फॉलो कर रहा है। ईसाई लोग अपनी हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। क्या हम लोग कर रहे हैं? आप लोग अपनी जमीर में, अपनी आत्मा में झांक कर देखिए, आप लोग कितना अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। खाली झंडे और डंडे से नहीं हो जाता। और कुछ बाबा और कुछ महाराज ये बोलते हैं कि केवल भजन करो, भजन करो। भजन भी जरूरी है, लेकिन भजन के साथ साथ, जैसे माँ जगत जगदम्बा माँ पराम्बा का अभी नवरात्रि गए हैं, और नवरात्रों में हमने माँ दुर्गा से क्या सीखा, हम सभी सनातनियों ने क्या सीखा? एक बात सीखी कि एक हाथ में माला होगी तो एक हाथ में भाला भी होगा, शस्त्र भी होंगे। जहां दुश्मन आए तो वहां शस्त्रों का प्रहार करना है, और फिर भारत देश की उन्नति के लिए भगवान से जप करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। और जो आज आप जप कर रहे हो ना, और आज हम लोग बोल रहे हैं, आज हम लोग बोल रहे हैं, तो बहुत से संगठन या बहुत से ऐसे महाराज जी हमारे ही विरोध है। क्यों? ये भारतीय संस्कृति को क्यों बोल रहे हैं? ये भारतीय संस्कृति के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? अरे हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? और क्यों नहीं सभी से ये बोल रहे हो कि गुरुकुल पद्धति शुरू होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए बच्चों के, उनको मैकोली की शिक्षा देना बंद करो। ये सब के बारे में चर्चा हो नहीं। चर्चा किस बात में हो रही है? कि हिंदू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ मुसलमान क्या कर रहा है। बस आप लोग बाहर निकल के देखिए। मैं ये बात में नहीं हूं कि आप लोग संगठन लोग सही को सही कह रहे हो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो। लेकिन मेरा बचाव केवल अपना नहीं, आने वाली 7 पीढ़ी को हम क्या दे के जा रहे हैं, ये महत्व है।
और आप अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचा के रखोगे, तब ये भारत देश बचेगा। मुसलमान को कितना पकड़वाओगे? पकड़वा लो। ईसाई को कितना पकड़वा लो? 65 से ज़्यादा मुसलमानों के देश है, 100 से ऊपर ईसाइयों के देश हैं। भारत एक है, और उसमें भी हमारे भारतीय जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, हिंदू कहने नाम पे भी आप लोग लज्जा नहीं खा रहे हो कि हिंदू कह रहे हो आप अपने आप को, और हिंदू के नाम पर आप अपनी संस्कृति को नहीं फॉलो कर रहे हो। और जो बाबा ये बोलते हैं कि केवल जप करो, केवल जप करो, तो जब केवल जप मात्र से नहीं हो जाएगा। हम लोगों को संस्कृति के बारे में बोलना होगा, अपनी युवा पीढ़ी को जगाना होगा कि भारत देश की संस्कृति बचेगी तभी हमारा अस्तित्व बचेगा। इस भारत देश का अस्तित्व न मेरे से है न आपसे है। इस भारत देश का अस्तित्व राम से है, राम की मर्यादा से है, राम के दिए हुए संस्कारों से है। प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इन सभी के दिए हुए संस्कारों से है। और संस्कार क्या है? हमारे 16 संस्कार, वेद पुराण। इस भारत देश की पहचान इससे है, हमारी संस्कृति से है। और आप लोग इसी संस्कृति को बिगाड़ने में लगे हो। अभी भी वक्त है, सब लोग। और हरिदास जब तक तन में श्वास है, भारत देश के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों को जगाता रहूंगा और बोलता रहूंगा। और सभी जितने भी धर्माचार्य हैं, सभी धर्माचार्यों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप सभी, अब वक्त है कि एक साथ संगठित होकर लड़िए मत। आप लोग क्या है, आपस में ही लड़ रहे हैं, और लड़ने वाले लड़ा रहे हैं, मजे लेने वाले ले रहे हैं, और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो हम लोग को लड़ना नहीं, एकजुट होकर सनातन संस्कृति का ऐसा उद्घोष करना है, ऐसा उद्घोष कि पूरे विश्व में फैले और पता चले हमारे बच्चे को कि क्या है सनातन संस्कृति, क्या है वीरता। हमारी आज भी हमारी संस्कृति में वो दम है, और भारत देश की संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। हम लोग दिखाएंगे तभी लोग देखेंगे। और आप लोग संस्कृति अपने मस्तक पर तिलक लगाओ मेरे बच्चों, शिखा रखो, और हफ्ते में एक दिन तो कम से कम धोती और कुर्ता का वेश धारण करो, अपना भारतीय कल्चर धारण करो, और याद करो अपनी मातृभूमि को, और याद करो अपने पूर्वजों को, और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर देश के लिए शस्त्रों का प्रहार, शस्त्रों का ज्ञान अर्जित करो। यही आपका लक्ष्य है मेरे बच्चों। आज थोड़ी सी चर्चा इसी विषय में मुझे करनी थी कि अगर कोई ये बोलता है कि आप केवल यही करो, बहुत से भक्तों का प्रश्न भी आ रहा था, बहुत से धर्माचार्यों का भी ये प्रश्न आ रहा था कि आप कहाँ ये सनातन संस्कृति के इसमें प्रचार में पड़ गए, आप लोग कथा करो, आपका काम कथा करना है। हमारा काम केवल कथा करना नहीं है, भक्तों को सही मार्ग पर लाना भी हमारा कर्तव्य है, अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाना भी हमारा कर्तव्य है। और ये मातृभूमि केवल आपकी नहीं, हमारी भी है, और इस मातृभूमि के लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो उस मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन मरने से पहले जो दिल में है वो करके जाएंगे। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना ये जोर कितना बाजुए कातिल में। वंदे मातरम, वंदे मातरम।